Good morning, students. Hari Om. So, we are continuing our chapter number 3, Designing Simple Website Using Composer. In the last lecture, we have seen about creating a link page of calculator. होम पेज जो है हमारा होम पेज के साथ कैलकुलेटर को कैसे लिंक करना है वो हमने सीखा और आपने प्रैक्टिस की होगी, आपको थोड़ा आइडिया आ गया कि किस तरह से पूरा पेज बनाना है। तो इस तरह से आपने लिंक बनाना सीख लिया है। आज बाकी के जो दो हमारे प्रोडक्ट है नोटबुक और पेन, उसको कैसे लिंक देना है, कैसे होम पेज के साथ कनेक्टेड करना है वो आज देखेंगे। ऑलरेडी आपको आइडिया आ ही गया होगा, फिर भी अगर कुछ पॉइंट रह गए, कुछ इश्यूज होंगे तो इस लेक्चर के अंदर आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर से ये हमारा होम पेज है, कंपोजर के अंदर आप हमारा जो होम पेज है उसको ओपन कीजिए। होम पेज ओपन करने के बाद नोटबुक का इस बार हम पेज बनाने वाले हैं, तो नोटबुक का पेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो होम पेज है उसी को सेव एज करना पड़ेगा, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो सेव एज करने के लिए फाइल में जाइए, फाइल में जाके सेव एज के ऊपर क्लिक कीजिए आप। फिर हमारी जो फाइलें बनी हुई है, इंडेक्स है, कैलकुलेटर, वो फाइलें बनी हुई है। इस बार हमें नई फाइल बनानी है, नई फाइल हम बनाएंगे नोटबुक की। तो यहाँ पे नोटबुक लिख दीजिए और नोटबुक लिखने के बाद सेव कीजिए। तो हमारा जो नया पेज बनेगा वो नोटबुक का पेज बन जाएगा अब हमारा। अब नोटबुक का जो पेज बना है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो होम पेज है, होम पेज का ही हमने सेव एज किया, यानी कि उसी की कॉपी बनाई है हमने। तो होम पेज ही टाइटल होगा उसका। तो टाइटल चेंज करना पड़ेगा हमने, जैसे लास्ट टाइम हमने कैलकुलेटर का चेंज किया था, सेम टू सेम प्रोसेस। फॉर्मेट मेनू में जाइए, पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज में जाइए और इस पेज, ये जो हमारा जो पेज है उस पेज को टाइटल हम क्या देंगे, नोटबुक। तो नोटबुक टाइटल देके ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऊपर में आप देख सकते हो कि नोटबुक टाइटल आ गया। कैलकुलेटर वाला पेज तो था ही हमारा, अब हमारा दूसरा पेज जो बन गया वहां पे उसके नोटबुक का हमने टाइटल दे दिया, तो नोटबुक टाइटल आ गया है उसके। अब क्या करना है आपको, होम पेज के अंदर तो 3 प्रोडक्ट है, कैलकुलेटर, नोटबुक और पेन। तो हमें नोटबुक ही रखनी है और कैलकुलेटर और पेन की जो प्रोडक्ट है वो डिलीट करने देनी है, वो कंटेंट डिलीट कर देना। क्यों? क्योंकि ये नोटबुक का पेज है तो उसमें हमें सिर्फ सभी नोटबुक ही बतानी है। तो वो जो एक नोटबुक वाला है वो रखिए, बाकी के जो सेल जो हमने खाली कर दिए वहां पे फिर से हम नोटबुक वाला पार्ट रखने वाले, नोटबुक इमेज रखने वाले हैं। तो इमेज रखने के लिए देखिए आप, ये जो नोटबुक का बता रहा हूं मैं आपको, ये सर्कल उसके ऊपर बता रहा है, इस तरह से नोटबुक का हेडिंग हमने टाइटल चेंज किया था। अब इमेज लानी है, इमेज लाने के लिए इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट के अंदर इमेज पे जाइए। यहाँ पे इमेज के अंदर आपकी जो नोटबुक्स, मैंने नोटबुक्स का बना के रखा, आप भी नोटबुक, आप कोई भी प्रोडक्ट रखना चाहो तो रख सकते हो। आपके पास जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगी वो प्रोडक्ट के ऊपर आप वर्क कर सकते हो। तो नोटबुक का मैंने बना के रखा, तो नोटबुक ओपन कीजिए, उसमें डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक्स होगी। तो उसमें से आपको जो नोटबुक रखनी है वो नोटबुक सिलेक्ट करके ओपन कीजिए। अब नोटबुक ओपन करने के बाद यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, फिर से याद दिलवा रहा हूँ कि जब भी इमेज आपको लेनी है तो इमेज के टाइम पे आपको डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट सेलेक्ट करना है ताकि आपकी इमेज आ सके। वो यूज करके ओके कर दीजिए। तो देखिए इमेज आ गई। अब ये इमेज आ गई है हमारी। इमेज आने के बाद आपको क्या करना है, बाकी का डिस्क्रिप्शन जो है वो बाकी का डिस्क्रिप्शन भी आपको लिखना है। जैसे नोटबुक है तो नोटबुक 1 नाम दे दिया, उसके प्राइस लिख दिया हमने, जैसे प्राइस 50 रुपीज रखी है हमने। देन चेकबॉक्स लेना है, चेकबॉक्स लिख के उसके बाद लेने के बाद उसके बाजू में ऐड टू कार्ट लिखना है। फिर एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, टेक्स्ट बुक के बाजू में क्वांटिटी लिखना है। ये चेकबॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स कैसे लाना है वो ऑलरेडी मैंने होम पेज के अंदर आपको सिखा दिया था, लास्ट लेक्चर में आप ऑलरेडी सीख गए। तो ऐसे यूज करके आपको बनाना है। तो ये हमारा बन गया। अब 2 प्रोडक्ट हो गए, और भी एक सेल है हमारे पास, तीसरा सेल भी है। अब कर्सर को आप तीसरे सेल के अंदर ले जाइए, तीसरे सेल के अंदर ले जाइए। देखिए इस तरह से पूरा आपको बनाना है, इस तरह से। देखिए ये नया पार्ट जो है पूरा नोटबुक की इमेज आ गई, नोटबुक का नाम, प्राइस, ये सब आ गया उसके अंदर। अब दूसरे प्रोडक्ट चाहिए हमें, तो वही सेम प्रोसेस, इंसर्ट में जाए, इंसर्ट के अंदर इमेज में जाइए। इमेज में जाने के बाद जो नोटबुक की इमेजेस है उसमें उसको ओपन कीजिए। उसमें से आपको जो भी नोटबुक आपको प्रोडक्ट के तौर पर अभी रखनी है वो नोटबुक सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन कीजिए। तो देखिए ये आ गया नोटबुक का इमेज। अब यहाँ पे आपको नोटबुक की इमेज आ गई। अब फिर से जो हमने बाकी का जो डिस्क्रिप्शन लिखा था वैसे ही सेम डिस्क्रिप्शन आपको लिख देना है यहाँ पे। देखिए इस तरह से, ये नोटबुक तीसरी है तो नोटबुक सी ऐसा लिखा है, उसकी प्राइस लिख दिए, प्राइस लिखे 70 रुपीज। फिर चेकबॉक्स यूज करके ऐड टू कार्ट लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स यूज करके क्वांटिटी लिखा है। तो इस तरह से मेरा नोटबुक का जो पेज है वो बन गया। अब क्या करना है, मुझे लिंक देनी है। किसके साथ लिंक देनी है, ये नोटबुक का पेज है तो मुझे होम पेज के साथ अभी लिंक देनी पड़ेगी इसको। तो होम वर्ड जो है, होम वर्ड को सिलेक्ट करके लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए।
अब होम जो वर्ड है, जो देखिए नीचे होम सिलेक्ट किया हुआ है, अब लिंक जो देनी है होम के लिए, तो होम हमारा किसके साथ लिंक होगा, इंडेक्स के पेज के साथ। तो वहां पे लिंक के अंदर जो है इंडेक्स फाइल को सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन कीजिए। तो होम पेज जो है देखिए index.html, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने लिंक देना सीखा था कैलकुलेटर, सेम टू सेम प्रोसेस है। इंडेक्स होम वर्ड है वो इंडेक्स के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, लिंक हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा नोटबुक का पेज था, तो नोटबुक के पेज के अंदर हमने लिंक दे दिया, लिस्ट में वर्क कर लिया हमने। अब होम पेज वापस ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि होम पेज को भी नोटबुक के पेज के साथ कनेक्टेड करना है। तो होम पेज ओपन करने के लिए फाइल में जाके ओपन फाइल के ऊपर जाइए। यहां से जो है हमारा होम पेज है, होम पेज को हमने नाम दिया है इंडेक्स, तो इंडेक्स के ऊपर क्लिक कीजिए, देन ओपन कीजिए। तो देखिए हमारा होम पेज ओपन हो गया। देखिए आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे तीनों पेज है, कैलकुलेटर वाला है, नोटबुक है और होम पेज भी है। देखिए यहाँ पे मैं सर्कल किया है, वो आपके सामने दिखाई देगा, होम पेज हमारा ओपन हो गया है। अब होम पेज ओपन हो गया, अब हमें होम पेज को क्या करना है, नोटबुक के साथ कनेक्टेड करना है। तो वहां पे जो हमने कैटेगरीज के अंदर जो नोटबुक वर्ड लिखा है, उस नोटबुक वर्ड को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने पे क्रिएट लिंक वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस वर्ड को हमें किसके साथ लिंक देना है, नोटबुक के पेज के साथ। तो नोटबुक पेज जो है उसको क्रिएट लिंक के ऊपर सेट करना है। लिंक प्रॉपर्टीज ओपन होगी, उसमें से फाइल के अंदर जाइए, वहां से हमारी जो फाइल है नोटबुक की, वो नोटबुक वाली फाइल को आप क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन कीजिए। यानी क्या होगा, हमारा जो हमने जो वर्ड सिलेक्ट किया था नोटबुक, उसको लिंक दे रहे हैं हम notebook.html फाइल के साथ। यानी जब भी वेब ब्राउजर के अंदर, फिर से बता रहा हूं कि कंपोजर के अंदर नॉर्मल व्यू और प्रीव्यू मोड होता है, उसमें लिंक वर्क नहीं करेगी। लिंक हमारी वेब ब्राउजर के अंदर ही वर्क करेगी। तो वेब ब्राउजर में जैसे आप ओपन करोगे, तो नोटबुक पे जो लिंक दी होगी उसके ऊपर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक notebook.html वाला पेज हमारा खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे अब लिंक दी है, तो लिंक के जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, उसके अंदर में ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी यहाँ पे। अब क्या करना है, देखिए आप, देखिए इस तरह से नोटबुक है, उसके नीचे अंडरलाइन आ गया है। अब इसको हम वेब ब्राउजर में ओपन करके देखेंगे कि लिंक मिली है कि नहीं। तो ब्राउज में जाइए, लॉन्च एप्लीकेशन से उसको वेब ब्राउजर में ओपन कीजिए। देखिए वेब ब्राउजर में ओपन किया है, नोटबुक के ऊपर क्लिक करोगे तो रेड कलर की अंडरलाइन उसके ऊपर हो जाएगी। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे, तो हमारा नोटबुक का जो पेज था, वो नोटबुक वाला पेज हमारा ओपन हो जाएगा। अब नोटबुक वाला पेज था, उसमें हमने ऑलरेडी होम को लिंक दी है, तो उसमें जो कैटेगरीज में जो होम वर्ड लिखा है, उस होम पेज के ऊपर आप क्लिक करोगे तो वापस होम पेज के ऊपर आप आ जाओ। देखिए यहाँ पे होम पे क्लिक कर रहा हूं तो रेड लाइन आ जाएगी उसके ऊपर, तो होम पेज हमारा ओपन हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब हमारा नोटबुक का भी पेज बन गया। अब हमारी बची तीसरी प्रोडक्ट यानी हमारे पेन। फिर से कंपोजर में जाइए, कंपोजर में हमारा जो होम पेज है उसको ओपन कीजिए। आप कंपोजर में जाके होम पेज ओपन कीजिए और उसी को पेन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो फाइल में जाके सेव एज के ऊपर क्लिक कीजिए। सेव एज में जाके इस बार हमें नई बनानी है, तो देखिए पेन वर्ड है, वो पेन लिख दीजिए उसके ऊपर। देखिए इस फाइल नेम के अंदर पेन लिखना है और फिर सेव करना है, यानी पेन वाली फाइल हमारी सेव हो गई। अब यहाँ पे भी होम पेज को सेव एज किया, तो टाइटल होम पेज रहेगा, तो उसका टाइटल चेंज करना पड़ेगा। टाइटल कैसे चेंज करना ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। तो फॉर्मेट में जाइए, पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज में जाइए। अब यहाँ पे देखिए पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पे जो टाइटल होगा, टाइटल के अंदर होम पेज लिखा है, उसको निकाल के आपको लिखना है पेन, ताकि हमारी जो फाइल है उसको पेन ऐसा टाइटल मिल जाए। देखिए यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो पेन लिखा हुआ गया। अब क्या करना है, जो पेन जो है ऑलरेडी वो प्रोडक्ट रखनी है, और कैलकुलेटर और जो नोटबुक की जो इमेज होगी और डिस्क्रिप्शन होगा उसको आप डिलीट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। तो बाकी के 2 सेल खाली हो जाएंगे और जो पेन वाला था वो पार्ट रखिए। अब क्या करना है, पहले जो प्रोसेस की सेम वैसे ही प्रोसेस करनी है। बाकी के दोनों सेल के अंदर हमें पेन की इमेज लानी है और पेन का डिस्क्रिप्शन लिखना है। देखिए किस तरह से इमेज लाने के लिए आपको ऑलरेडी पता है, यहाँ पे पेन का जो है वो बताया था। तो इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट के अंदर इमेज में जाइए, इमेज जो है उसमें चूज फाइल के अंदर से सिलेक्ट कीजिए, उसमें पेन वाला पार्ट है, पेन वाली इमेजेस ढूंढिए और उसमें से आपको जो पेन चाहिए वो कोई भी एक पेन सिलेक्ट कर लीजिए। पेन सिलेक्ट करने के बाद उसको ओपन कीजिए। फिर से बता रहा हूँ, इमेज लाने के लिए आपको डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करना है, तो उसको लेकर के ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पेन आ गई। जैसे ही पेन आ जाती है तो उसके अंदर एंटर मार के उसके नीचे आइए और डिस्क्रिप्शन लिखिए, जैसे पेन 1, यानी उसकी प्राइस लिख दी 40 रुपीज। चेकबॉक्स लिया आपने, चेकबॉक्स लिख के उसके बाजू में ऐड टू कार्ट लिखना है, कितनी क्वांटिटी चाहिए क्वांटिटी के लिए टेक्स्ट बॉक्स लेना है।
ये सब चेकबॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स आपको फॉर्म फिल के अंदर मिल जाएंगे, वहां से ले लीजिए और क्वांटिटी वर्ड लिख दीजिए। अब जो तीसरा सेल है हमारा, उसके अंदर भी हमें वर्क करना है, सेम टू सेम प्रोसेस। इंसर्ट मेनू में जाइए, इंसर्ट मेनू के अंदर जाके इंसर्ट में जाके इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए। इमेज में से आपकी जो पेन की जो जितनी भी इमेजेस है वो इमेजेस को सिलेक्ट कीजिए, उसमें से कोई भी जो इमेज आपको अभी पेन के तौर पर रखनी है वो इमेज सिलेक्ट कर दीजिए, देन ओपन कीजिए। डोंट यूज अल्टरनेट टेक्स्ट यूज करके आप लिखोगे तो वो पेन उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आपको सेम डिस्क्रिप्शन लिखना है, पेन 2 लिख दिया, प्राइस आपको जो चेंज करने प्राइस चेंज करने सेम रख दिया, ऐसे रखने वो प्राइस रख दीजिए। चेक बॉक्स और टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए ताकि ऐड टू कार्ट और क्वांटिटी के लिए हम डिजाइन कर सके, तो बना दीजिए उसके अंदर। यानी क्या हो गया, ये हमारा पार्ट बना किसके लिए बना, पेन के लिए बना। यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट है वो सभी प्रोडक्ट कौन सी होगी, पेन की प्रोडक्ट होगी। तो यहाँ पे पेन के सभी प्रोडक्ट बन गए। अब आपको क्या करना है कि होम के ऊपर लिंक है ना, कि ये जो पेन वाला पेज है इसके अंदर जो होम वर्ड लिखा है उसको मुझे होम पेज के साथ लिंक देना है। तो यहाँ पे जो होम वर्ड लिखा है उस होम को सिलेक्ट कीजिए कैटेगरीज में, राइट क्लिक करके क्रिएट लिंक कीजिए। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, Ctrl+L शॉर्टकट की है उसकी, वो भी याद रखिएगा, एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो क्रिएट लिंक दीजिए, उसके ऊपर लिंक वाला पेज ओपन हो जाएगा। होम वर्ड को मैं फिर से बता रहा हूँ, इंडेक्स के साथ हमें कनेक्ट करना है। तो हमारी फाइल का जो लिस्ट है उसमें से इंडेक्स वाले जो फाइल है उसके ऊपर सिलेक्ट कीजिए। फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, एक फोल्डर बना रखिए, उसी के अंदर सभी फाइल आपको सेव करनी है, तो वहां पे सभी फाइल आपको मिल जाएगी उसके अंदर। तो इंडेक्स सिलेक्ट किया, यानी कि होम वर्ड है वो हमारा index.html के साथ कनेक्टेड हो गया। अब क्या करना है, अब होम पेज ओपन करना पड़ेगा। ये तो पेन वाला पेज था, तो पेन वाले पेज के अंदर हमने होम पेज के साथ लिंक दे दी, तो वो उसके साथ सेट हो गया। अब क्या करना है, होम पेज ओपन करके होम पेज के अंदर जो पेन वर्ड है उसको हमें इस पेन पेज के साथ कनेक्टेड करना है। तो फिर से होम पेज ओपन करना पड़ेगा। तो फाइल के अंदर जाइए, ओपन फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ से होम पेज यानी कि जो इंडेक्स वाला पेज है हमारा, वो इंडेक्स सिलेक्ट करके ओपन करवाइए। तो ओपन करवाने के ऊपर हमारा जो इंडेक्स वाला जो पेज है यानी कि होम पेज जो है वो होम पेज हमारा ओपन हो जाए। देखिए हमारा होम पेज वापस आ गया। अब होम पेज के अंदर कैटेगरीज के अंदर जो लिखा है वर्ड पेन, उस पेन को सिलेक्ट कीजिए और पेन के ऊपर हमें लिंक देनी है। क्या लिंक देनी है, क्रिएट लिंक के जाइए और क्रिएट लिंक के अंदर जाकर पेन जो पेज है उसके साथ लिंक देनी है। देखिए यहाँ पे ऊपर मैं बता रहा हूँ, देखिए होम पेज अलग है और पेन वाला पेज अलग है, दोनों अलग अलग पेज है, दोनों अलग अलग टैब आपको दिख रही है उसके अंदर। अब लिंक देने है, क्रिएट लिंक के अंदर चूज फाइल का ऑप्शन होगा, उस चूज फाइल के ऑप्शन के अंदर जाइए। आपकी जितनी भी फाइल है उस फाइल का लिस्ट आ जाएगा, जिसे एक फोल्डर के अंदर आपने स्टोर करके रखा है, तो वहां पर पेन वाली फाइल भी आपको मिल जाएगी। तो पेन वाली फाइल को सिलेक्ट कीजिए, देन ओपन कीजिए। तो देखिए हमारा जो पेन वर्ड जो है जिसको सिलेक्ट किया हुआ है होम के अंदर, वो किसके साथ कनेक्टेड हो जाएगा, pen.html की जो फाइल है उसके साथ वो कनेक्टेड हो जाएगा। देन ओके कर दीजिए। तो वो पेन के साथ लिंक मिल गई हमारी। अब उसको ये लिंक का जो वो लिंक हुई है कि नहीं वो देखना है, तो उसके लिए आपको फिर से वेब ब्राउजर के अंदर जाना पड़ेगा। ब्राउज के ऊपर जाइए, वहां पर लॉन्च एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए, तो वेब ब्राउजर हमारा ओपन हो जाएगा। देखिए वेब ब्राउजर ओपन हो गया है, index.html वाली फाइल हमारी ओपन हो गई है। होम पेज को हमने ब्राउज करवाया था इसलिए। अब यहाँ पे देखिए पेन जो वर्ड लिखा है कैटेगरी के अंदर, तो उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करोगे तो वो जो ब्लू बॉक्स है लाइन है उसके अंडरलाइन है, उसके जहाँ पे रेड अंडरलाइन हो जाएगी और क्लिक होगा। क्लिक होने पर देखिए आप, ये देखिए पेन है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। जैसे ही क्लिक करोगे आप, हमारे पेन का जो पेज है वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप ऊपर भी देख सकते हो, एड्रेस बार के अंदर भी देख सकते हो pen.html वाली पेज ओपन हो गई है। अब यहाँ पे वापस होम पेज में जाना है आपको। वापस होम पेज के अंदर जाने के लिए देखिए यहाँ पे होम वर्ड को तो ऑलरेडी हमने लिंक दी है। जब पेन का पेज बना था उसी टाइम पे हमने होम को भी लिंक दे दी थी index.html के साथ। यानी अब वापस अगर होम पेज पे जाना है आपको, तो होम के ऊपर जो वर्ड लिखा है उसके ऊपर क्लिक कीजिए आप। देखिए होम के ऊपर क्लिक करोगे वो रेड में आ जाएगा वो इस तरह से। अब इसके ऊपर क्लिक करोगे वापस हमारा होम पेज ओपन हो गया। तो इस तरह से पूरा वेबसाइट हमारा बन गया। देखिए
हमने 4 पेज बनाए, उसके अंदर मेन एक हमारा होम पेज, फिर कैलकुलेटर का पेज बनाया, नोटबुक का पेज बनाया, पेन का पेज बनाया और सभी को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड कर दिया। यानी अब हमारी पूरी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पर कैलकुलेटर पे क्लिक करूंगा तो कैलकुलेटर का पेज ओपन होगा, उसमें होम लिखा, होम पे क्लिक करूंगा वापस होम पे आ जाऊंगा। नोटबुक के ऊपर क्लिक करूंगा, नोटबुक वाले पेज में आ जाऊंगा, होम पे क्लिक करूंगा, वापस होम पे आ जाऊंगा। सेम प्रोसीजर फॉर द पेन, तो पेन के ऊपर क्लिक करूंगा, पेन का पेज ओपन होगा और उसमें भी होम दे दो, होम दे, यानी कि पूरा 4 पेज की हमारी वेबसाइट बन गई। तो इस तरह से हमारी जो इंटरलिंक्ड वेब पेजेस का कलेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया और हमारी वेबसाइट एक कंप्लीट हो गई। आप जितनी चाहो उतने प्रोडक्ट इसके अंदर रख सकते हो। मैंने सिर्फ 3 प्रोडक्ट आपको एग्जांपल के तौर पे बताइए। तो इस तरह से आप पूरा वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो नॉर्मल वेबसाइट की बात करो उसमें मोर देन 100 पेजेस, अबाउट टू 100 पेजेस भी होते हैं कभी कभी, यानी सभी पेजेस को 1 बाय 1 लिंक देना, यानी कि बहुत ही लंबी प्रोसेस होती है। हमने यहाँ पे सिंपली तौर पे एक सिंपल लेवल वेबसाइट क्रिएट करना सीखा। I am Himanshu Chauhan. Thank you for watching me. Have a nice day. Always be safe and happy. Hari Om.